अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान हार तो गया टेस्ट मैच, बट क्या वजह थी, क्या वजूहात थी, चलिए उस पर बात कर लेते हैं इस वीडियो में। मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने की एक वजह पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट तो ओबियसली है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में जो पिचेस हैं वो ओबियसली है, और पाकिस्तान की कंडीशंस तो चलो, अब कंडीशंस में तो हम कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान की कंडीशंस पे, बट स्टिल है कि ड्रॉप इन पिचेस जिसका आइडिया लाए थे हमारे लमीज राजा साहब, तो वो है कि उसके हवाले से हम काम कर सकते थे। मिट्टी है कि वहाँ से मंगाने की उन्होंने बात की थी, तो उस पर भी हम काम कर सकते थे, बट स्टिल है कि ये भी सुनने में आया था कि मिट्टी आप भले वहाँ से मंगा लोगे, बट जो कंडीशंस, जो इन्वायरमेंट, जो वेदर है कि पाकिस्तान का होता है, उस हिसाब से वो पिच भी वैसा ही बिहेव करेगी जैसे नॉर्मल पाकिस्तान में पाकिस्तानी पिचेस करती हैं। तो फिर है कि ये जो एक आइडिया है ये यूजलेस साबित हुआ कि भाई इस पे नहीं इतना ज़्यादा एक्सपेंस करना चाहिए। और अब खैर, अब तो रमीज़ ज़ैदा साहब है कि नहीं है चेयरमैन, तो अब आई डोंट थिंक इस पर कोई काम कर रहा होगा। बट ये एक खैर रीज़न है कि पिचेस कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा है कि अलग होती है पाकिस्तान से। ये एक रीज़न है, बट पाकिस्तान टीम और भी सारी दुनिया में खेलती है, और आपको एज अ प्रोफेशनल सारी दुनिया में खेलने का आपको हुनर आना चाहिए, आपको कंडीशंस सही से अडेप्ट करनी आनी चाहिए, और ये होना चाहिए। खैर पाकिस्तान टीम कर भी लेती है मुख्तलिफ जगहों पे, बट ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकती। एक तो ये वजह है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के हम टूर्स मोर ऑफन नहीं करते। अरसा दराज बाद एक टूर होता है, और फिर वही है कि जो प्लेयर्स लास्ट ओवर में होते हैं टीम का हिस्सा, वो नहीं होते आगे। अब अभी भी हमारी ये टीम देखें तो इसके कितने प्लेयर थे जिन्होंने 2019 में टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का, यानी समझो ऑलमोस्ट 4 साल बाद हम टूर कर रहे हैं, और आधी से ज़्यादा टीम बदल चुकी होती है। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम जो बैटिंग करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। दूसरी बात ये है कि हमारी मेन टीम तो मेन टीम, हमारी जो ए टीम है, या जो हमारी अंडर 19 टीम होती है, या अंडर 21 की जो हमारी टीम होती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा मोर ऑफन नहीं करती। तो क्यों नहीं करती भाई? ये वही बात है कि ये मैनेजमेंट का कसूर है, ये सिस्टम का कसूर है कि आप अपने छोटे जो भी इनिशियल लेवल के आपके जो प्लेयर्स हैं उनको आप कराओ, इस तरह के टूर कराओ, न्यूजीलैंड का कराओ, साउथ अफ्रीका का कराओ, वेस्ट इंडीज का कराना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ी सी टफ कंडीशंस होती हैं। इंग्लैंड के टूर कराने चाहिए, जो इस तरह की कंडीशन थोड़ी टफ होती हैं। तो वहाँ पे अगर आपके छोटी जो टीम है, या जो इनिशियल लेवल पे जो आपके प्लेयर्स हैं होते हैं, जो ग्रूम हो रहे होते हैं नेशनल साइड में आने के लिए, तो उनको आप है कि टूर करा सकते हो, ताकि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करें। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मैं है कि काउंटी में प्लेयर्स को खेलना चाहिए, जो पीसीबी है उनको है कि देनी चाहिए, जो एनओसी वगैरह है वो काउंटी के लिए देनी चाहिए, क्योंकि काउंटी एज अ क्लास। एंड बिग बैश का भी मैंने यही कहा था कि बिग बैश भी ऑस्ट्रेलिया में होती है, एंड ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन और ये हमेशा ही हमारे बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए मुश्किल रहती है। तो ये बिग बैश की भी क्वालिटी है, तो इसको खेलने की मतलब ये वाली लीग खेलने से इनकार नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर को, जो भी जिसने भी साइन किया है, जो भी कमिटेड है किसी भी फ्रेंचाइज से, तो उसके साथ जाना चाहिए, उनको इजाज़त देनी चाहिए। दूसरी जो लीग है ना भाई, ये हर रैली गैली नुसुख हैरी, इस लीग में है कि नहीं आप अपने प्लेयर्स को ज़ाया करो, बट या बिग बैश एंड काउंटी ये दोनों का तो है कि क्लास है, और यहाँ पे आपका प्लेयर जाएगा तो सीखेगा, और वो सीख या वो एक्सपीरियंस वो पाकिस्तान के लिए जब खेलेगा तो उसको भी बहुत काम आएगा और पाकिस्तान को भी बहुत काम आएगा। तो खैर एक रीज़न तो यही हो गया कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया का दौरे नहीं करते हो, आपको करने चाहिए। दूसरी बात है कि अभी रिसेंट पास में, और नॉर्मली भी खैर ऑस्ट्रेलिया टीम को अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई टीम टक्कर दे सकती है तो वो इंडिया की टीम है। एंड वी ऑल नो कि इंडिया की टीम कितनी ज़्यादा मजबूत है, कितनी ज़्यादा कामयाब है हर फॉर्मेट में। दे आर नंबर 1 इन ऑल फॉर्मेट्स, T20 हो, टेस्ट हो, ओडीआई हो, सब में नंबर 1 है। अभी जो WTC साइकिल है उसमें भी पाकिस्तान शानदार शिकस्त के बाद है कि नंबर 2 पे कर चुका है। और खैर ये सीरीज़ खत्म होगी तो अल्लाह जाने हम कौन से नंबर पे स्टैंड कर रहे होंगे, बट स्टिल अभी तो पाकिस्तान नंबर 2 पे है कि स्टैंड करता है WTC पॉइंट्स टेबल पे, एंड इंडिया उस WTC पॉइंट्स टेबल को लीड कर रहा है। सो है कि वी ऑल नो कि इंडिया की टीम कितनी स्किलफुल है, कितने ज़्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, और उनकी प्लानिंग कितनी अच्छी है कि हर लेवल पे है कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। सो है कि वही चीज़ हमें भी है कि अपनी क्रिकेट में लानी चाहिए कि हमें ऑस्ट्रेलिया के अव्वल तो टूर्स हमारी हर जो भी लेवल की टीम है उसको करने चाहिए, मोर ऑफन है कि करने चाहिए। अगेन है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो यूज टू होने के लिए उनको जो ऑस्ट्रेलिया में जो बिग बैश लीग होती है उसमें आपको नहीं है कि रोकना चाहिए। ऑल्दो आई नो कि ये टेस्ट क्रिकेट है एंड वो T20 फॉर्मेट में होती है, बट स्टिल भाई आप कंडीशन से हम आहंग होने के लिए आप बिग बैश से नहीं रोको आपके प्लेयर्स को, और ना काउंटी से रोको। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान के बोर्ड को या पाकिस्तान की मैनेजमेंट को करनी चाहिए। दूसरी बात ये है
कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वही बात कि हम कहते थे, बहुत से लोग खैर कहते थे कि बाबर की कैप्टनसी में प्रॉब्लम है या कोचिंग में प्रॉब्लम है या जो भी उनके प्लान्स हैं वो सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। तो वही बात है कि आपने चेहरे बदल लिए, कैप्टन आपका नया है, आपका कोच नया है, सब कुछ नया है, लेकिन रिजल्ट आपका फिर वैसा ही आया है। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है कि भाई सिस्टम में खराबी है ना भाई। सिस्टम नहीं बदलते, ऊपर के चेहरे बदल जाते हैं। तो ऊपर के चेहरे खराबी नहीं है, कैप्टन आपकी खराबी नहीं है, ना आपका कोच खराबी है, ना और कोई आपकी खराबी है, खराबी आपके सिस्टम में है। तो आपको उसको बदलना चाहिए। इस सिस्टम से आपको इतने अच्छे बैटर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको इस पे काम करना चाहिए भाई, क्यों नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में भी है कि पिंडी में नॉर्मली कंडीशन ऐसी होती है कि बॉल जो पिच है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, लेकिन हम पिंडी में किस तरह की पिच बनाते हैं। पिंडी की पिच तो बेचारी है कि बदनाम हो गई है कि बैटर्स की जन्नत है, लेकिन नॉर्मली पिंडी में जो कंडीशंस होती है ना, अगर आप तरीके की बैटिंग करो, तरीके की आप पिचेस बनाओ ना, तो वहाँ पे बाउंस भी होता है। फैसलाबाद की पिच भी ऐसी होती है जहाँ पे आपको बाउंस भी मिलता है, जहाँ बॉल तेज आती है। और है कि आप इन कंडीशंस में, इस्लामाबाद की पिच में भी आप इन कंडीशंस में अपने प्लेयर्स को खिलाओ, लेकिन आपने तो वहाँ के ग्राउंड्स की हालत ही अबतल करी हुई है। वहाँ पे तो कोई है ही नहीं कुछ प्लेयर के लिए कोई जो कहते हैं सहूलियात ही नहीं है। किस तरह के आपके प्लेयर्स ग्रूम होंगे। आप खिलाते हो, आप कहाँ खिलाते हो? PSL भी आपकी कहाँ होती है? जस्ट 4 ग्राउंड्स पे, और वहाँ पे भी आप इल्ला माशाल्लाह पिचेस बनाते हो। आप फैसलाबाद में है कि आपको होनी चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद में भी ऐसी बाउंस की कंडीशंस आपको मिलती हैं। तो इस तरह की कंडीशंस में पाकिस्तान का जो प्रिपरेशन का जो कैंप लगा था वो भी पिंडी में इसीलिए लगा था ना। पिंडी की पिच हमने देखी थी, मैंने बताया था, जो सिनारियो जो पाकिस्तान के प्रैक्टिस सिनारियो बेस्ड जो भी मैच हुआ था उसमें अच्छी खासी है कि सीम हो रही थी, बॉल स्विंग हो रही थी, बैट्समैन बीट भी हो रहे थे, तो वो सही पिच बनाई गई थी। तो ये पिच हमारी एक्चुअल जो मैच खेलते हैं हम पिंडी में, वो क्यों नहीं होती, चाहे वो PSL का हो चाहे वो नॉर्मल हो। तो ये सिस्टम की खराबी है ना, ये दिमाग की खराबी है। ये जो दिमाग जो क्रिकेट को रन कर रहे हैं, ये उनकी खराबी है, और ये चीज़ सही होनी चाहिए। ये चीज़ें जब तक सही नहीं होंगी, जब तक हम ऑस्ट्रेलिया में क्या हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में तो अब इट्स हाई टाइम भाई, अब 28-32 साल से आप कुछ नहीं जीते हो, तो अब और कितना टाइम लगाना है आपको, और कितना टाइम आपको लगाना है ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देने के लिए। आई नो कि सारी टीमों के लिए मुश्किल होती है, बट इंडिया भी तो है ना, इंडिया भी तो उनको जाके टक्कर देती है, हरा के आई है। 2 बार टेस्ट सीरीज हराई है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में, और अपने घर पे भी हराई हुई है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो उन्होंने अभी अपने घर में खेली थी वो भी उनको हराई हुई है। तो वो स्किलफुल होके जाते हैं वो, अच्छा। और तो बहुत ही टफ मैचेस होते हैं इंडिया के भी। हमने देखा था गाबा में भी जो इंडिया जीता था, किस तरह से करिश्माती इनिंग खेली थी पंत ने। इसके बाद है कि इंडिया को विक्ट्री मिली थी, बट स्टिल भाई कंपटीशन देने के बाद वो जीतते भी हैं। और अगर नहीं भी जीतते, वही बात जो हम हमेशा कहते हैं कि लड़के हार जाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप तो बिल्कुल कुछ इतने ज़रा करीब भी नहीं जा सकते। 360 रन से आप हारे हो। तो ये जो भी है, आपको इनिशियल लेवल से काम करना है और आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है और उस पर अमल करना है, तभी आप कुछ कर सकोगे। वरना आप अगले 32 साल से तो नहीं जीते ना टेस्ट सीरीज, 28 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, अगले और 28-32 साल लगा लो, आप नहीं कर सकते अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करोगे, अगर आप अपनी मैनेजमेंट सही नहीं करोगे, अगर आप अपना सिस्टम सही नहीं करोगे। तो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड यही मुझे लगता है कि पाकिस्तान की शिकस्त की एक्चुअल जो वजूहत है वो ये है, जो भी आपका कैप्टन है, आपके प्लेयर्स जो भी इतने इसके जिम्मेदार नहीं है जितना सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आपका सिस्टम है। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।